सन 1884, कस्बा टेरी, जहां 1 फरवरी के दिन वासुदेव कुल के भाग्यशाली पिता प्रभुदयाल जी और पूज्य माता राधा जी के घर सतगुरु महाराज जी का अवतरण हुआ। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय उनकी आयु 3 माह की है। एक दिन राधा, तुम इस बार रहने ही दो। देखो, मुन्ना अभी बहुत ही छोटा है, 3 महीने का ही तो है। तुम अगली छठ रामनवमी को चली जाना, और माता का जागरण तो हर साल होता ही रहता है। मुन्ना को लेकर चलने में भी तुम्हें बहुत परेशानी। क्यों? मैं क्यों ना जाऊं? माता का जगराता साल में 1 ही बार तो होता है। मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि चढ़ाई भी बहुत है और दूर भी बहुत। तो राधा बहन, प्रणाम। जी प्रणाम। राधा बहन, चल रही हो ना माता के दरबार में? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जरूर जाऊंगी। और हमारा मुन्ना? हाँ हाँ, मुन्ना भी जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा अपने माता रानी के दरबार में? चलो ये ठीक है। ये देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं महाराज, जैसे सब जानते हो। और जरा सी इनकी बातों पर ध्यान ना दो तो पैर मारना शुरू कर देते हैं। ये तो बिल्कुल सच कहा तूने। आंखें देख इनकी, कितनी चमक है इनमें, और चेहरे पे तो एक अलग से ही तेज चमचमाता रहता है इनके। कितना प्यारा है। मुन्ना कहाँ गया? सुनिए, आपने मुन्ना को कहीं और सुला दिया क्या? राधा, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो मुन्ना को वहाँ ढलान पर सुला के गई थी ना? हाँ, मैं मुन्ना को वहीं बच्चों के साथ सुला के गई थी, लेकिन अब वो है ही नहीं। कहाँ गया? अच्छा सुनिए ना, मैं तुलसी और संध्या से पूछ के आती हूँ। हाँ, पूछो। तुलसी, मुन्ना को देखा क्या तुमने कहीं? नहीं, तुम ही तो ढलान पर सुला कर आई थी। तुमने तो उसे सुलाया था वहाँ पे। हाँ, वो है नहीं वहाँ पर। क्या? तुम देखो, हम भी देखते हैं कहीं। पुजारी जी, हमारी राधा बहन का मुन्ना ना यही मंदिर की ढलान पर सोया हुआ था, पर वो मिल नहीं रहा है। वो बहुत परेशान है। चलो बेटा, ढूंढते हैं। हाँ। श्री प्रभुदयाल जी के घनिष्ठ मित्र पठान नूर आलम को जैसे ही बालक के खो जाने की खबर मिली, वो तुरंत मंदिर पहुंचे और पंडित हेमराज जी से मिलकर बालक को खोजने की योजना बनाई। अरे पंडित जी, ये क्या हो गया? ये बहुत चिंता का विषय है कि मंदिर से प्रभुदयाल जी का बच्चा गायब हो गया। पुजारी जी, बच्चे की अम्मा का हाल रो रो के बेहाल हो रखा है। हाँ पुजारी जी, बच्चे को ढूंढना तो पड़ेगा ही, लेकिन
कहीं कोई जंगली जानवर तो उसे उठा नहीं ले गया? अरे नहीं नहीं, ऐसे बुरे ख्याल मन में मत लाओ। इससे पहले कि बच्चे को कुछ हो, हमें उसे ढूंढना होगा। जी पठान भैया। पठान साहब कुछ करो, बच्चे को ढूंढो। ठीक है, आओ सब लोग मंदिर के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। जी पठान जी भैया। पठान भैया। चलो। आओ बहन, देखो कैसे बावली हो गई है रो रो कर। अरे आज पूरे 2 दिन भी तो हो गए हैं। तो सब गए तो हैं ढूंढने मुन्ने को। हम सब ढूंढने जाएंगे राधा, तुम रो मत। मुन्ना मिल जाएगा। अम्मा भैया कब आएगा? आएगा बेटे, तेरा भैया जल्दी आएगा। आप लोग इनका ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता न करें। चुप हो जाओ राधा। भाई हर जगह तो ढूंढ लिया, समझ में नहीं आ रहा बच्चा कहाँ गायब हो गया। भाई कोई जानवर वानवर तो नहीं खा अरे गया? ठीक ठीक बोल मेरे भाई, अल्लाह से डर मेरे भाई। कितना प्यारा बच्चा था, उसकी माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती थी। वो तो बहुत प्यारा। चलो और कहीं देखते हैं। चलो और ढूंढते हैं। चलो जल्दी से। देख लेते हैं। हाँ भाई राधा का छोरा कहाँ गायब हो गया? हाँ भाई, तुम दोनों वही थे, क्या हुआ था बताओ। हमें नहीं मालूम, हम दोनों तो बाद में पहुँचे। क्यों बंसी? पुजारी जी ने हर जगह ढूंढवा लिया, राधा का बेटा कहीं नहीं मिला। रात में भी सब मसाल लेके ढूंढ रहे थे। पुजारी जी तो अभी भी ढूंढने में लगे हैं, कहीं से कोई पता चल जाए। भाई बच्चा गया तो कहाँ गया? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बच्चे को गुम हुए 3 दिन हो गए हैं। इस घने जंगल में बच्चा जीवित भी होगा या नहीं? 3 महीने का नन्हा बालक ही तो है। चलो भाई, प्रभु जा रहे घर आते सब। अरे पता है, राधा का बेटा गायब हो गया है मंदिर से। रामनवमी के दिन गायब हुआ है, सीधा स्वर्ग ही गया होगा बेचारा। अरे छोड़ो भी, ये तो सोचो बेचारी माँ का क्या हाल हो रहा होगा रो रो के। सही बात है, कितना प्यार करती थी बेचारी अपने बेटे से। जी कहीं भी बच्चा नहीं मिला। क्या? कहीं नहीं मिला। अच्छा पंडित जी, जी। मुन्ना का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा बहुत परेशान होगा पंडित जी, सब खेत छान मारे हैं। अच्छा। अरे पंडित जी प्रभु दयाल के बेटे को मैंने देखा घने जंगल में। अच्छा। लेकिन लेकिन क्या? मुझे नहीं लगता वो जिंदा होगा। अरे ऐसे मत बोलो भाई। उसे एक नाग ने घेर रखा है, अल्लाह उसकी मदद करे। चलो जल्दी चलो, उसको बचाते हैं। चलो चलो।
पंडित जी, वो देखो, वो रहा बालक। आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। ये कोई दिव्य आत्मा है, वरना इतने घने जंगल में ऐसे जहरीले नाग के साये में अब तक जिंदा है। या मेरे मूला, ये तेरा ही करम है। जिस किसी ने भी ये बात सुनी चकित रह गया। मानव बुद्धि भला इस बात को कहाँ स्वीकार करती है कि 3 महीने का बालक 3 दिन कहाँ रहा। तर्क और युक्ति इस भेद को नहीं जान सकती। इसे तो भावुक प्रेमियों के हृदय ही जानते हैं। लीलाधारी सद्गुरुदेव ने अपने प्रेमियों को इस चरित्र में दर्शाया कि मैं अजन्मा हूं, जन्म लेने वाला कोई और था। स्वयं आदि पुरुष ने दूध साफ होने पर उस पवित्र शरीर में आकर प्रवेश किया, परंतु इस रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। गुरुवाणी का कथन है, नानक साध प्रभ भेद न भाई।